श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का प्रथम सर्ग प्रथमा सर्ग। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। प्रवेश्य तु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्धर्षतासाश्रममंडलम्। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को बस में रखने वाले दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी मुनियों के अद्भुत से आश्रम देखे। कुशचीर परिक्षिप्तम ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम यथा प्रदीप्तम दुर्दर्शम गगने सूर्यमंडलम। वहां कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उन्नीस हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसको उसकी ओर देखना भी कठिन था। शरण्यं सर्वभूतानां सुसंरस्ताजिरं सदा मृगैर्बहुभिराकीर्णं पक्षी संघे समावृतम। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने वहाड़ने से स्वच्छ बना रहता था। वहां बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। पूजितं चोपनृतं चानित्यं सरसां गुणे विशालेरग्निशरणे श्रुमभाण्डेर्जिने कुशे समिध विस्तोय कलशे फलमूले सुशोभितम्। आरण्ये स्मावृक्ष पुण्य स्वादु फलैर्वृतम्। वहां का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहां अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र, मृग चर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फलमूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। विलोमार्चितम पुण्यम ब्रह्म घोष निनादितम पुष्पैश्चान्ये परिक्षिप्तम
पद्मिन्याचा सपादया। वली वैष्णदेव और मोह से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहां और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे हुए थे। फलमूलासने दान्ते श्री कृष्णानि नाम्बरे शूरवैश्वानरावैश्य पुराणे मुनिभिर्युतम्। उन आश्रमों में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। पुण्य नेताहारे शोभितम परमर्षि तद ब्रह्म भवन प्रख्यम ब्रह्म घोषणारितम। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से शोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। ब्रह्म विद विदर्भ महाभागेर ब्राह्मणे रूप शोभितम तद्दृष्ट्वा राघवासीमास्तां शास्त्रम मंडलम् आव्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महन्दनो। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रशंसा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। दिव्य ज्ञानोपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षया आहे अभिजग्मुस्तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनी। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर भी दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। ते तु सौम्यमोहजन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणं लक्ष्मणं च दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीं मंगलानि प्रियञ्जानां प्रत्यग्रहणं दृढ़व्रतां। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले भी महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्वी विनय राजकुमारी सीता जी को भी देखकर उन सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। रूप संगननम लक्ष्मी शौकुमार्यां सुबेस्तां दादृशूर विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनां। श्री राम जी के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैर्यो
आश्चर्यभूतान्तादृशो सर्वे ते वनवासिनां। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। अत्र नमी महाभागा सर्वभूतित्वे रता अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशन। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमा आज हुस्ते महाभागान् सलिलं धर्मचारिणः। अग्नि तुल्य तेजस्वी और धर्म परायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम जी को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। मंगलानि प्रियंजाना मुदा परमयायुता मूलम पुष्पम फलम शर्माश्रमम श्यामात्मना। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फलमूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। निवेदित्वा धर्म ज्ञास्ते तु प्राञ्जलयो आब्रुवन् धर्मपालो जनस्यास्य शरणश्च महायशाम् पूजनीयश्च मानश्च राजा दण्डधरो गुरो इंद्रियस्यां चतुर्भागा प्रजा रक्षित राघवान् राजा तस्माद् वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्क्ते नमस्कृता। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनंदन धारण करने वाला राजा धर्म का पालक महायशस्वी इस समुदाय को शरण देने वाला माननीय पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का भी चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता तथा उत्तम और रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है तब आपके लिए तो क्या कहना है। आप तो साक्षात भगवान हैं। ते वयं भवता रक्ष्याम वासिनम् नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों को राजा ही हैं, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समुदाय के शासक एवं पालक हैं। न्यायस्तु दंडामयो राजंचित क्रोधावृतीन्द्रियां रक्षणीयास्त्वया शश्वन् गर्भभूता तपोधना। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए।
एवं मुक्ता फलेन मूले पुष्पैरन्यश्च राघुं वन्यश्च विविधाहारै शालक्ष्मणं पूजयन्। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल मूल फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सेन भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। तथा नेतां सा सिद्धारमं वैश्वान रूपमां न्यायवृत्ता यथा न्यायं तर्पयामासुरेश्वरम्। इनके सिवा दूसरे अग्नि तुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त वर्ताओं वाले सिद्ध तापसों ने भी सर्वेश्वर भगवान सीता राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे प्रथम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अरण्य कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय